हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोमरिज्म के बारे में कि आइसोमरिज्म होता क्या है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, समावयवता हम लोग बोलते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म, जिसको हिंदी में बोला जाता है समावयवता। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से हम लोग सीख लेंगे इसको। तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, तो कहता है कि दो या दो से अधिक यौगिक जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक समान परंतु संरचना सूत्र में अंतर पाया जाता है उसको समावयवी बोलते हैं, तथा इसी प्रकार की घटना को समावयवता बोला जाता है। तो थोड़ा सा मैं लिख लूं इसको कि टू और मोर कंपाउंड, दो या दो से अधिक यौगिक विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब मैं डायरेक्टली लिख दूं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो सेम होगा, बट अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। यही दो बात यहां से ध्यान में रखनी है कि टू और मोर कंपाउंड विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर बोलते हैं। उसको आइसोमर हिंदी में बोला जाता है समावयवी। और ये जो टोटल घटना हो जाती है कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफर, ये टोटल घटना को ही क्या बोला जाता है, आइसोमेरिज्म बोला जाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि आइसोमेरिज्म में दो या दो से अधिक यौगिक है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग होता है, उसको आइसोमर बोलते हैं और इसी घटना को आइसोमेरिज्म बोला जाता है। ऐसे नहीं बुझाना है आप लोग को, थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि कहा जाता है C4H10, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। अब ये ब्यूटेन है, इसी में इस मतलब आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सो नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ किसका, ब्यूटेन का नंबर ऑफ आइसोमर शो करना है। तो आइसोमर इट मीन्स क्या कि मॉलिक्यूलर सेम होना चाहिए और स्ट्रक्चर अलग अलग होना चाहिए। तो जैसे कि इसका मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो C4H10 एल्केन समूह के सदस्य हैं, तो CH3 CH2 CH2 एंड CH3, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो इसको पढ़ा जाता है नॉर्मल ब्यूटेन। और इसका स्ट्रक्चर मैं चेंज करूं क्या होगा, तो देखिए CH3 CH और एक को अगर ऊपर भेज दिया जाए तो CH3 एंड CH3, इसको क्या पढ़ेंगे, तो 1 2 3, तो इसका नेमिंग क्या आ जाए, तो 2 मिथाइल और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। और इसका क्या स्ट्रक्चर अलग कर सकते हैं, तो कोई बोलेंगे सर एक को और नीचे भेज दूं मैं यहां से, तो CH3 CH एक ऊपर था और एक को नीचे भेज देते हैं। तो देखिए तो क्या इस अलग हो गया, तो सर जी अगर ऐसा सोच भी रहे हैं तो इसमें देखिए मेन चिन्ह ये हो जाएगा, तो ये अलग स्ट्रक्चर नहीं है। तो ऐसा नहीं कि देखने से सिर्फ पता करना है कि कौन अलग है और कौन अलग नहीं है, ये अलग है कि नहीं है ये चीज आपको पता चलेगा इसके नेमिंग से, कि जिसका नेमिंग करने पे, कौन सा नेमिंग, आईयूपीएससी नेमिंग करने पे अगर अलग अलग आता है तो कहेंगे कि हाँ जी सर स्ट्रक्चर चेंज किया है। तो अब इसका और स्ट्रक्चर अलग नहीं हो सकता है। अब दोनों केस में अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं तो देखिए तो कार्बन कितने, 1 2 3 4, हाइड्रोजन ऊपर काउंट कर लेते हैं, 3 2 5 2 7 10 और 3 3 6 9 एंड 10, दोनों में हाइड्रोजन देखिए कितना हो गया, 10 हो गया। तो दोनों स्ट्रक्चर में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं फर्स्ट एंड इसको बोल दिया जाए सेकंड, कि स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। तो यही तो बोला था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर क्या आना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए। तो ये दोनों अपने आप में क्या कहलाएगा, आइसोमर कहलाएगा।
तो अगर बोला जाए कि ब्यूटेन का आइसोमर की कुल संख्या कितनी है, तो ब्यूटेन कितना टाइप के स्ट्रक्चर शो कर रहा है, 2। तो ब्यूटेन का टोटल आइसोमर की संख्या कितनी हो गया, 2। तो यही है कि अगर आइसोमरिज्म पता करना है तो कहता है कि 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जो कि स्ट्रक्चर अलग अलग शो करे, उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग करने के लिए हम हाइड्रोजन बढ़ा दें या घटा दें, ऐसा नहीं करना है, जो है उसी को रिप्रेजेंट करना है। तो मॉलिक्यूलर सेम स्ट्रक्चर अलग अलग होगा तो इसको आइसोमर बोलते हैं। और यही जो टोटल घटना, मतलब घटनाएं कौन सी बन रही है कि हाँ जी सर मॉलिक्यूलर सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए, इसी घटना को क्या बोला जाता है, आइसोमेरिज्म बोला जाता है। तो यहां से प्रश्न यही पूछे जाते हैं कि कौन आइसोमर है और कौन आइसोमर, कि किसी कंपाउंड का टोटल नंबर ऑफ आइसोमर निकालना होगा। तो आइसोमर निकालने का वही तरीका है कि आपको बैठा देना है कि सभी संभव, जो सभी पॉसिबल स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट कर देना है, वही क्या कहला जाएगा, आइसोमर। अब यहां से देखिए एक छोटी सी बात और है कि ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो कई किताब जो डिफाइन करता है थोड़ा सा ऐसे कर देता है कि 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर सेम, लेकिन वो यहाँ पे मेंशन करेगा कि जिसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। तो देखिए बात ऐसी है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग चले तो जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं तो इससे इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो आप चाहो तो इस रूप में लिखो या डायरेक्टली बोल सकते हो कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तथा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, आइसोमर, तथा इस घटना को आइसोमरिज्म कहा जाता है। तो आई होप ये समझ पाए होंगे आप लोग कि हाँ जी सर आइसोमरिज्म अगर पूछा जाए या किसी भी कंपाउंड का नंबर ऑफ आइसोमर पता करना हो तो आप पता कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर आप समझ पाए होंगे तो एक मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं कि C5H12, जिसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, पेंटेन दे देते हैं, एक और दे देते हैं C6H14, इसको बोला जाता है हेक्सेन। तो ये 2 कंपाउंड दिया जाता है, ये दोनों का आप लोग नंबर ऑफ आइसोमर पता करके हमको कमेंट कीजिएगा, निकालिएगा, ऑनेस्टली बैठ के बनाओगे और नंबर ऑफ आइसोमर इसका कमेंट करोगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड डे।